नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अमित गर्ग एडवोकेट, ज़िला फिरोजाबाद से। साथियों, PACL इंडिया लिमिटेड पल्स निवेशकों के भुगतान की लड़ाई हमारे देश में 2015 से लड़ी जा रही है संगठनों के द्वारा। और बहुत सारे संगठन हैं, आप सभी नाम जानते हैं। फिर भी मैं एक बार आपकी याद ताज़ा करा देता हूँ। 2015 से शुरुआत हुई। जनलोक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से, उसके बाद इंसाफ की आवाज़ पंजाब से, उसके बाद ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान से, और लगभग यही 3 महत्वपूर्ण संगठन थे। उसके बाद हम लोगों ने भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच, उसके बाद भारतीय लोक सेवा दल। सभी का मकसद हिंदुस्तान के 5 करोड़ गरीब निवेशकों का, PACL निवेशकों का भुगतान सेबी और सरकार से कराना था, जिसके लिए सभी संगठनों के माध्यम से महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, लगभग हर स्टेट में, ज़िलों में आंदोलन हुए। लखनऊ में आंदोलन हुए। 2016 से कमेटी भी बना दी गई, आप सभी को मालूम है। नीलामी की प्रक्रिया 2018 से चल रही है। भुगतान की प्रक्रिया 2018-19 से चल रही है, 2500 से लेके 5000, 10,000। लेकिन अभी तक जब हम RTI डालते हैं, मैंने कई RTI डाली हैं, सेबी द्वारा भुगतान के संबंध में कोई भी सही जानकारी नहीं दी जाती। कितनी संपत्तियां बेची जा चुकी हैं, कितना पैसा आ चुका है, ये जानकारी रिटन में नहीं दी जाती है। 5 करोड़ निवेशकों में कितना पैसा लोगों का मिला, ये सभी हम भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लोढ़ा कमेटी जी क्या कर रहे हैं, सेबी क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही हैं। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने भी बोला, वर्तमान वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, अन्य सांसदों ने भी उठाया। बावजूद इसके आज इस देश में सहारा और PACL जैसी तमाम कंपनियों का पैसा हिंदुस्तान के अंदर किसी भी निवेशक को पूरा नहीं मिल रहा है, ब्याज सहित नहीं मिल रहा है। अब साथियों मैं बात करता हूँ वर्तमान स्थिति थी। आज मैं वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें जब मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ उनको, तो उनको आपके साथ साझा करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नीलामी की प्रक्रिया PACL द्वारा जारी की जा रही है, लगातार अखबारों में आ रहा है। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टियाँ बिकेंगी नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा। लेकिन यहीं पर एक खेल किया गया है ऑक्शन नीलामी में सेबी के द्वारा, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आप भी देखते होंगे, जब हम व्हाट्सएप पे वो पढ़ते हैं, अखबार में बड़ा अच्छा लगता है, नीलामी हो रही है। आपने कभी डिटेल पढ़ी है नीलामी की पूरी? मैंने पढ़ी है। 40 पन्नों की एनेक्सर लगा के, बिडर्स लगा के सारी डिटेल पढ़ी मैंने, उसे समझा। और उसमें भी लिखा होता है, इतने नियम लगाए हैं। आप स्वयं सोचिएगा कि यदि खरीदार को कहा जाएगा कि जैसा है टाइटल में जो भी है, देनदारियाँ, ऋण भार, सारी चीज़ें आप अपने स्तर पर जांच कीजिएगा और तब आप खरीदने आइएगा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सुंदर बात, अच्छी बात है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि जो दिल्ली की प्रॉपर्टियां हैं, NCR की संपत्तियां हैं, महानगरों की संपत्तियां हैं, वो कब से भी नीलाम करेगी? जब आप पूरी PDF देखते हैं उत्तर प्रदेश की और पूरे इंडिया की, तो उसमें बड़े बड़े महानगरों में भी संपत्तियां हैं, अन्य स्टेट्स में भी हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो मैंने इलाहाबाद, प्रयागराज के DM साहब को एक पत्र लिखा था। मैंने RTI में सेबी को पूछा था कि प्रयागराज के अंदर तुलसियानी प्लाजा, जो कि हमारी
लिस्ट में एमआर नंबर के साथ चढ़ा हुआ है और वहाँ पर कम से कम 100 दुकानें बन चुकी हैं और करोड़ों की संपत्ति है, जिस पर बहुत बड़े बिल्डर ने दुकानें बना दी हैं ऊपर नीचे। आज भी उसका नाम तुलसियानी प्लाजा है और तुलसियानी प्लाजा के लोगों ने पीएसीएल को बेचा था। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं दिया जाता है, ना आरटीआई के द्वारा सेबी जवाब देती है, ना माननीय डीएम साहब को जब पत्र भेजा जाता है ना उनके द्वारा कोई जवाब आता है। तो जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं, नोएडा में मैंने एक वीडियो प्रकाशित किया था, डाला था कि P7 न्यूज की जो संपत्ति है वह निर्मल सिंह भंगू की थी, पीएसीएल की थी, उसको आज तक क्यों नहीं बेचा जा रहा है? दिल्ली के अंदर ही तमाम इतनी संपत्तियां हैं करोड़ों की, लेकिन उनको नहीं बेचा जा रहा है। क्यों नहीं बेचा जा रहा है? राजस्थान कोटा के अंदर ऑन हाईवे पे 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी तबाह खंडर बना दिया गया है, उसका वीडियो डाला गया। जिन संपत्तियों को आसानी से अच्छे मूल्य पर बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा रहा है। साथियों, सेबी और सरकार मिलकर केवल और केवल हम जैसे निवेशकों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। पंजाब में, मोहाली में, न जाने हम देखते थे लखनऊ के अंदर स्पोर्ट्स सिटी में, लखनऊ के अंदर कॉमर्शियल हैं, नोएडा आप चले जाइए, आप देखिएगा उस पर कितनी एग्रीकल्चर लैंड हैं, उनको नहीं बेचा जा रहा। कछुआ गति से, कछुआ की चाल से चल रही है सेबी कि हम काम कर रहे हैं और पैसा भी दे नहीं पा रहे हैं। यह खेल है। 10 साल हो चुके हैं हम लोगों को, 2014 से 15-25 आ चुकी है। इसको समझना हुआ साथियों, और हमें भरपूर ताकत से सेबी के इस मनमानी रवैये पर रोक लगाने के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। साथियों, जो टर्म एंड कंडीशन से ई नीलामी, ई ऑक्शन किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि कोई खरीदार, कोई बिल्डर्स क्यों ऐसे विवादित जगहों में अपना पैसा फंसाने का काम करेगा? जगह देखी नहीं है, क्या है वहाँ का, क्या नहीं है। तो सेबी सिर्फ दिखावा कर रही है और मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ कि सेबी द्वारा जो भी किया जा रहा है ई ऑक्शन के नाम पर केवल खेल खेला जा रहा है। हम सेल सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे। जब कुछ भी नहीं करोगे, केवल आपको पैसा चाहिए, कौन पैसा लगा देगा? कौन जो कॉरपोरेट है, क्योंकि छोटी मोटी जगह नहीं होती हैं, बड़ा अमाउंट होता है, तो कोई भी व्यक्ति विवादित जगह में से कैसे खरीदेगा? तो इस ई ऑक्शन को लचर बनाना होगा सेबी को, और ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, ट्रांसपेरेंसी। साथियों, मैं यही कहूँगा, लोग थक चुके हैं, अब नहीं निकल सकते लड़ने के लिए आंदोलन। जिस तरह से हम लोग भीड़ जमा करते थे जंतर मंतर, फिर सरकार ने 2019 में बट्स एक्ट 2019 बना दिया था, जिसका कि पीएसीएल और सारा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो अन्य कंपनियां हैं उन पर भी बट्स एक्ट का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है कि 6 महीने में उनका पैसा मिल गया। यानी कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो उसके अंदर आती हैं, क्योंकि एक्ट बना है, संविधान के संसद में पास हुआ है, बिल है, तो हम बिल का तो विरोध कर नहीं रहे, ना गलत बना है ये है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कितनी कंपनियों के निवेशकों को फ़ायदा पहुंचा दिया गया। जब इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है कि आपके ही द्वारा बनाया गया कानून, इसको लागू करो, तो भाई कानून बनाया ही क्यों था?
हालांकि इस कानून का पीएसीएल और सहारा, मैं बार बार इस बात को लगातार कहता हूँ कि पीएसीएल और सहारा से कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। तो साथियों, ये हमारे संग खेल खेला जा रहा है संपत्तियों को बेचने के नाम पर, जबकि इतनी अधिक संपत्तियां हैं कि यदि निवेशक का चाहें तो ये ब्याज सहित पैसा दे सकते हैं, लेकिन मूलधन भी पूरा नहीं देना चाह रहे हैं। 7-8 सालों में मात्र ये 20,000 रुपये तक का भुगतान कर रहे हैं, और उसमें भी ना 2,500 वालों को पूरा मिला, ना 5,000 वालों को पूरा मिला। किसी भी जो नंबर्स हैं निवेशकों के, उनको किसी को भी पूरा पैसा नहीं। साथियों, हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, भरोसा रखना पड़ेगा साथियों हमें अपने लीडर्स पर। संपत्ति सुरक्षित रहेगी, संपत्ति अच्छे मूल्य में बेची जाएगी तो ही पैसा। लेकिन कुछ लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं आज भी संगठनों के नाम पर। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो पैसा कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो सेबी कर रही है वह बिल्कुल गलत कर रही है। इस ई ऑक्शन से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ई ऑक्शन जो ई नीलामी की प्रक्रिया है, ये पूर्ण रूप से ही गलत है, गलत टर्म एंड कंडीशंस के साथ है। तो साथियों, बस मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और निवेशक तक पहुँचाएँ। इस लड़ाई को हम बहुत बड़े स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। फिर से हम जय हिंद जय भारत।